Hello students, in previous video I taught you 4th chapter Hasya Bal Kavi Sammelanam. Today we will do question answer of this chapter. First question is Uchcharanam Kurut. Second question मंजुषातः अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत. बॉक्स में से अव्यपद को चुन करके और वाक्य को कंप्लीट करने हैं. तो देखो फर्स्ट है वृक्षस्य खगा वसंती. फर्स्ट में होगा ऊपरी, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं. फर्स्ट में हो जाएगा ऊपरी. सेकंड विवादेन, विवादेन के साथ में आएगा अलम. अलम का मतलब क्या होता है? मत करो, विवाद मत करो. थर्ड वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ. वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ. बहि, बहि मीन्स क्या होता है? बाहर. नेक्स्ट मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति. अधः का मीन्स होता है नीचे, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं. फिफ्थ छात्रा है विद्यालयस्य प्रविशन्ति. तो यहाँ पर होगा अंतः है. अंतः मीन्स होता है अंदर. तो छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. तो देखो फर्स्ट में हो जाएगा ऊपरी, फर्स्ट ऊपरी. सेकंड अलम, थर्ड बही, फोर्थ अधः, फिफ्थ अंतः. ऊपरी मीन्स ऊपर, अलम मीन्स मत करो, बही बाहर, और अधः मीन्स नीचे, और फिफ्थ अंतः मीन्स अंदर. सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अशुद्धम पदम चिन्हुत. अशुद्ध पद का चूज करो. तो फर्स्ट है गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति. तो इसमें जो रोंग है वो है गमंती, क्योंकि जो गमंती है वो गम धातु रूप जो चलता है उसमें गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति होता है, गमंती नहीं होता. तो ये यहाँ पर रोंग है. तो यहाँ पर जो रोंग है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ गमंती, गमंती रोंग. सेकंड रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण. तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वो है गजेण, क्योंकि क्या है कि जिस शब्द में रे आता है उसके साथ में हमेशा अणे का यूज होता है, नए का यूज नहीं होता. तो राम शब्द है, रे आ गया तो अणे आ गया. गृहेण शब्द है तो गय के नीचे री की मात्रा है तो उसमें अणे आ गया. और सर्पेण में पै पे जो है वो रे की मात्रा है तो वहाँ पे भी अणे आ गया. लेकिन जो गजेण है उसमें कहीं पर भी रे नहीं है. तो रे नहीं है तो इसके साथ में नए आना था, गजेण होना था. तो यहाँ पर ये रोंग है, इसलिए गजेण. थर्ड लतया, मातया, रमया, निशया. यहाँ पर जो है लतया, रमया और निशया ये तीनों एक जैसे हैं. और लेकिन जो मातया है यहाँ पर होंगे, ये माता शब्द रूप जो है वो ऐसे कभी नहीं चलता, उसका इन तीनों से अलग शब्द रूप चलता है. फोर्थ लते, रमे, प्रिय, माते. इसमें भी जो है वो माते रोंग है, क्योंकि माता का रूप इनसे अलग चलता है. तो यहाँ पर भी माते. फिफ्थ लिखती, गर्जती, फलती, सेवती. यहाँ पर लिखती, गर्जती और फलती ये तीनों एक जैसे हैं. जो फोर्थ है सेवती वो यहाँ पर रोंग है, क्योंकि जो सेव धातु है उसका रूप सेवते, क्योंकि वो आत्मनेपद शब्द होता है तो सेव धातु का रूप सेवते चलता है. यहाँ पर रोंग हो जाएगा सेवती. फर्स्ट गमंती, सेकंड गजेन, एंड फिफ्थ थर्ड मातया, फोर्थ में माते और फिफ्थ में सेवती. नेक्स्ट क्वेश्चन मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत. बॉक्स में से समानार्थक शब्दों को चुन करके लिखिए. तो समानार्थक शब्द मीन्स क्या है? पर्यायवाची. तो प्राप्य, प्राप्य का क्या हो जाएगा? लब्धवा. प्राप्य मीन्स होता है प्राप्त करके, और लब्धवा का मीन्स भी होता है प्राप्त करके. नेक्स्ट कुशला, कुशला का क्या हो जाएगा? दक्षा. नेक्स्ट हर्षस्य, खुशी. तो हर्षस्य का क्या हो जाएगा? प्रसन्नताया, प्रसन्नताया. नेक्स्ट देहस्य, देह मीन्स क्या होता है? शरीर, और यहाँ पर इसका समानार्थक शब्द क्या है? शरीरस्य. नेक्स्ट वेद्यम, यानी कि डॉक्टर या चिकित्सकम. तो वेद्यम का क्या हो जाएगा? चिकित्सकम, चिकित्सकम. प्राप्य, लब्ध्वा, कुशला, दक्षा, हर्षस्य, प्रसन्नताया, देहस्य, शरीरस्य, वेद्यम, चिकित्सकम. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तर लिखने हैं अपन को. तो फर्स्ट है मंचे कति बाल कवि उपविष्टा सन्ति. मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए थे? तो फर्स्ट का आंसर होगा चत्वारः. मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए थे. के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोरगुल कर रहे थे?
तो शोर कौन कर रहे थे, कोलाहल कौन कर रहे थे, श्रोतारय, श्रोतागण कोलाहल कर रहे थे। थर्ड, गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर ने किसको लक्षित करके अपना काव्य सुनाया था, तो गजाधर ने लक्षित किया था वैद्यम को, वैद्य को यानी कि चिकित्सक को, यहाँ पर हो जाएगा वैद्यम। नेक्स्ट, तुंदिले कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल ने किसके ऊपर हाथ फेरा था, तो इसमें हो जाएगा स्वतुंदस्य, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरा था। नेक्स्ट, फिफ्थ, लोके पुनः पुनः कानि भवंती, संसार में बार बार क्या होते हैं, शरीराणि, यानी कि संसार में शरीर बार बार मिलते हैं, शरीराणि। इसमें हो जाएगा शरीराणि। नेक्स्ट, किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीते रहो, तो ऋणम कृत्वा, ऋणम, इसका आंसर होगा ऋणम, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके और घी पीते रहो। रिपीट, फर्स्ट चत्वारः, सेकंड श्रोतारः, वेद्यम, स्वतुंदस्य, शरीराणि, ऋणम। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट, मंजुषाते पदानी चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत, बॉक्स में से पद को चुन करके इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखो क्या है, बुरा एक नृपस्य एक बांदरे आसीत, प्राचीन समय में एक राजा के पास एक प्रिय बंदर था, तो फर्स्ट में हो जाएगा प्रिय, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा प्रिय है। एकदा नृपय आसीत, एक बार राजा सो रहा था, तो यहाँ पर आएगा सुप्त है। नेक्स्ट, वानर तम अविजयत, वानर पंखे से उसकी रक्षा कर रहा था, या पंखे उसका पंखा हिला रहा था उसके ऊपर, तो यहाँ पर व्यजनेन, व्यजन मीन्स क्या होता है, पंखा, व्यजनेन। नेक्स्ट, तदेव एका मक्षिका, एका के साथ में क्या आएगा, मक्षिका, तभी एक मक्खी, एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाम, राजा की नासिका पर, उपाविशत, बैठती है, उपाविशत, बैठना, उपाविशत। यद्यपि वानर, फिर भी बंदर, वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति, इसमें फिर भी बंदर बार बार पंखे से उसको हटा रहा था, तो वारम वारम इसमें आएगा, वारम वारम यानी कि बार बार, वारम वारम। नेक्स्ट, तथापि सा, फिर भी, सा पुनः पुनः नृपस्य, फिर भी वह बार बार, नृपस्य नासिकायाम एव, यानी कि राजा के नाक पर, नासिका पर, नासिकायाम एव के, नासिका के ऊपर, उपविष्टि इसमें बैठ रही थी। अंते स मक्षिकाम हंतुम, अंत में वह मक्खी को हटाने के लिए, खड्गेन प्रहारम, यानी कि तलवार से प्रहार करता है। नेक्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हो जाएगा खड्गेन, यानी कि तलवार से प्रहार करता है। मक्षिका तो उड्डीय गता, दूरम गता, दूर, मक्षिका तो उड़कर दूर चली गई, दूरम, दूर, मक्षिका तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण, किंतु तलवार के प्रहार से, नृपस्य, राजा की नासिका छिन्ना अभवत, राजा की नाक कट गई। मक्षिका तो उड़कर दूर चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, मूर्ख जने सह न उचिता मित्रता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। लास्ट जो ब्लैंक है उसमें आएगा मित्रता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम पदानी योजित, विलोम शब्द लिखने हैं। तो फर्स्ट है अधः है, अधः का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऊपरी, अधः मीन्स नीचे और ऊपरी मीन्स ऊपर, ऊपरी। नेक्स्ट अंतः, अंतः का हो जाएगा बही, अंतः मीन्स होता है अंदर, बही मीन्स बाहर। नेक्स्ट दुर्बुद्धे, सुबुद्धे, दुर्बुद्धे का क्या हो जाएगा, सुबुद्धे। और उसके बाद में है उच्चे,
उच्चे ऊपर, नीचे नीचे। सुबुद्धे हो गया उच्चे नीचे, दुर्लभम का हो जाएगा सुलभम। देखो एक बार रिपीट करते हैं, अधः है ऊपरी, अंत है बही, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चे नीचे, दुर्लभम सुलभम। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नोटबुक में आपको कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं देखेंगे, सेकंड और फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ, ये आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।